अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि प्लाजो पैंट की स्टिचिंग किस तरीके से की जाती है। इससे पहले मैं एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको कंप्लीट डिटेल से बताया कि अगर आपने इसकी कटिंग करनी है तो कटिंग किस तरीके से करेंगे। तो सिलाई करने के लिए सबसे पहले इसकी जो आसन की हमने कटिंग की थी वहाँ पर हम सबसे पहले सिलाइयाँ लगाते हैं। प्लाजो पैंट की आसन की जो सिलाई हैं वो सबसे पहले लगाई जाती हैं। आसन की सिलाई कुछ इस तरह होती है। ये इसकी प्लाजो पैंट की शेप है और इसकी यहाँ पे हमने सिलाइयाँ लगानी है। इस तरीके से कपड़े को लेंगे और इसकी सिलाइयाँ लगा लेते हैं। दोनों साइड्स पे हमने सिलाइयाँ लगा लेनी है। अब आपको बताती हूँ कि आसन की सिलाइयाँ लगाने के बाद इसकी शेप किस तरीके से बनेगी। अब हमने इसकी आसन की सिलाइयाँ लगा लेने के बाद अब हमने इसकी साइड की सिलाइयाँ लगानी है। तो प्लाजो पैंट की जो साइड की सिलाइयाँ होती हैं वो बिल्कुल सीधी लगती हैं। बिल्कुल सीधी आपने इसकी सिलाइयाँ लगा लेनी है। इसको पहले कपड़े को सेट कर लेते हैं ताकि इसके किनारे बिल्कुल बराबर हो जाएं और सिलाई हमारी बिल्कुल अच्छे तरीके से लगे। ये करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे जितना अच्छा आपका कपड़ा बराबर आएगा इतनी अच्छी आपकी सिलाई लगेगी और आपकी पैंट की या फिर कोई भी शलवार आप सिलाई कर रहे हो तो उसकी शेप जो है बहुत अच्छी बनेगी। साइड की मैंने सिलाइयाँ लगा ली हैं, इधर भी और उस साइड पे भी। प्लाजो पैंट की दोनों साइड्स की हमने सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब बारी आती है इसके नेफे की। तो नेफा हमने रखा था जब मैंने कटिंग की थी तो मैंने आपको बताया था कि नेफा हमने 2 इंच का रखा है। 2 इंचेस के करीब हमने नेफा रखा था। तो नेफे को अब हम 2 इंच नेफे को अब हम मोड़ लेते हैं, फोल्ड कर लेते हैं। अब देखो कि मैं किस तरीके से इसको मोड़ रही हूँ। बिल्कुल आपकी सिलाइयाँ जो है किनारे पे आनी चाहिए और आपने जितना कपड़ा स्टार्ट से लेना आप स्टार्ट करते हो इतना ही कपड़ा आपने एंड तक लेके आना होता है। सिलाई बिल्कुल आपकी बिल्कुल इसी तरीके से किनारे पे आनी चाहिए। सिलाइयाँ लगा लेने के बाद अब हम इसके अंदर इलास्टिक लगाएंगे। इलास्टिक लगाने का तरीका ये होता है कि ये एक बच्ची का ट्राउजर है जिसकी हमने कमर रखनी है 10 इंच के करीब। 10 इंच के करीब हमने कमर रखनी है। तो हम क्या करेंगे, इलास्टिक के ऊपर हाफ इंच छोड़ते हुए हाफ इंच आपने छोड़ देना इलास्टिक के ऊपर और 10 इंच की इलास्टिक आप साइज कर लो और इसको आप डबल कर लो। इस तरीके से डबल करने के बाद यहाँ पे इसकी कटिंग कर लेंगे। उसके बाद हेयर पिन की मदद से मैं इलास्टिक लगाती हूँ हमेशा। हेयर पिन अगर आपके पास मौजूद है तो उसके मदद से अगर आप इलास्टिक लगाते हैं तो बहुत इजीली आपकी इलास्टिक जो है वो लग जाती है। इलास्टिक को बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। इसको जब आप लगा रहे हैं इलास्टिक के अंदर डाल रहे हैं तो इलास्टिक आपकी टेढ़ी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ पहले भी कि आपने कोई भी शलवार या ट्राउजर है तो उसके अंदर आपने इलास्टिक किस तरीके से लगाई जाती है उसका मुकम्मल प्रोसीजर क्या है, इसके ऊपर वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अब दोनों किनारे जो इलास्टिक के किनारे हैं उनके ऊपर सिलाइयाँ लगा लेते हैं इस तरह, इस तरीके से। ताकि ये मजबूत हो जाए। 2 से 3 सिलाइयाँ मैं लगाऊंगी। सिलाइयाँ अच्छे तरीके से मजबूती के साथ लगा लें। सिलाइयाँ जब हमने लगा ली हैं तो अब मशीन का जो बहिया होता है उसको आपने बड़ा कर लेना है। सिलाई को आपने फुल कर देना है।
फुल सिलाई करते हुए अब हमने इसके दरमियान में सिलाइयाँ लगानी है। लेकिन उससे पहले जहाँ पे हमने इलास्टिक डालने के लिए रास्ता रखा था शलवार का, शलवार के लिए ऊपर नेफे के ऊपर कपड़ा छोड़ा हुआ था कि हमने यहाँ पे इलास्टिक डालनी है, उस कपड़े को सिलाई कर लेते हैं। उस कपड़े को सिलाई करने के बाद अब आपने मशीन का जो बही है वो आपने बड़ा कर लेना है, फुल कर लें। और उसके बाद आपने इस तरीके से इलास्टिक के दरमियान में हम सिलाई लगाएंगे। किस तरीके से लगाती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। ये भी हमने सिर्फ इलास्टिक डाल ली है इसके अंदर। बहुत ज़्यादा हमने इसको खींच के नहीं लगाना होता, बस थोड़ा सा ही खींचेंगे। और मशीन का जो बही है उसको आपने फुल कर लेना है। सिलाई को आपने मशीन की सिलाई को फुल रख लेना है। इलास्टिक लगाने के बाद बारी आती है पांचे की। तो पांचा भी जो था वो हमने 2 इंच के करीब रखा था। 2 इंच की जितनी हमने कटिंग की थी, तो इस तरीके से हम इसको फोल्ड कर लेते हैं, इस तरीके से। इसकी सिलाइयाँ भी बिल्कुल बराबर आनी चाहिए और बिल्कुल सीधी आपने इसकी सिलाइयाँ लगानी है। और जितना कपड़ा आप ऊपर से लेके आते हो बिल्कुल उतना ही कपड़ा बराबर रखते हुए आपने नीचे लेके आना होता है। और आप देखेंगे सिलाइयाँ मेरी बिल्कुल किनारे के ऊपर लग रही हैं। उसके बाद हमने जो पांचे का साइज किया था वो जब कटिंग की थी तो हमने 12 इंच रखा था। तो अब हमने 11 इंच के ऊपर निशान लगा लिया है। पांचे का 11 इंच के ऊपर निशान लगाने के बाद इसकी जो प्लाजो पैंट की जो सिलाइयाँ होती हैं ये बिल्कुल सीधी लगाई जाती हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे मैं चाक से आपको बता रही हूँ, इसी तरीके से आपने इसकी सिलाइयाँ लगानी है। अब आपको कंप्लीट बताती हूँ कि सिलाई लगानी किस तरीके से है। पांचा जो था वो हमने 11 इंच के ऊपर चाक की मदद से निशान लगाया। तो 11 इंच के ऊपर सिलाई को पहले पक्का करते हुए पांचे के ऊपर हम निशान, पांचे से हम इसको स्टार्ट कर लेंगे। और जहां जहां मैंने चाक के निशान लगाए हैं बिल्कुल उसी डायरेक्शन में हम सिलाई को, मशीन को चलाते हुए हम इसको सिलाई को लेके चलेंगे। एक बात का आपने ध्यान रखना होता है कि जो आपका जो कपड़ा है वो आपका बिल्कुल बराबर होना चाहिए ताकि सिलाइयाँ बहुत अच्छे तरीके से लगें। उसके बाद जो दरमियान का जो आसन की सिलाई होती है वो भी दोनों आपकी बराबर बिल्कुल आनी चाहिए। अगर तमाम जो सिलाइयाँ आपकी बराबर आएंगी तो इसी कंडीशन में आपका जो आपको भी शलवार या आप इसी तरीके से कोई भी प्लाजो पैंट आप बना रहे हो तो उसकी शेप बिल्कुल अच्छे तरीके से बनेगी। कपड़े को बहुत ज़्यादा आपने नहीं खींचना होता। और आप देखेंगे मेरे नीचे तक जो सिलाइयाँ हैं वो बिल्कुल बराबर आ रही हैं और मेरा जो कपड़ा है पैंट का वो भी बिल्कुल बराबर आ रहा है। पांचे को लास्ट सिलाई को दोबारा से पक्का कर लेते हैं।
इस तरीके से प्लाजो पैंट किसी भी बच्ची का अगर आपने बनाना है, 10 से 12 साल की आपके घर में कोई भी बच्ची है और उसकी आपने प्लाजो पैंट तैयार करनी है, तो इस तरीके से आप तैयार कर सकते हो। अगर कोई चीज़ आपको कंफ्यूज करती है, समझ में नहीं आ रही, तो आप अगेन कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।